देखें कि beggars can't be choosers. Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize, who is genuinely a man of peace. आप लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? तबाही 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 बलगल्लुला बेकमालिही। Mr. President, I would like to salute you. अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। मेरा क्वालिटी ठीक है गौरव भाई? खराब तो नहीं? अभी तक तो ठीक है सर। ओके, तो भाई लोग आज आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए एक क्लिप है गौरव भाई हमारे पास में। जैसा कि आपको पता है, सर्जियो गोन ने जो बयान दिया, कश्मीर की विजिट किया उन्होंने और बयान दिया कि भाई कश्मीर भारत का हिस्सा है। अब सर देखो, हमें सर्टिफिकेट की तो वैसे ज़रूरत तो है नहीं और ना ही हमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है कि अमेरिकन या कोई मतलब आता है बोलता है कि भारत का ऐसा है, वो तो है, हमें इसमें खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई पाकिस्तानियों की सुलगी की तो हम तो मज़े लेंगे ना यार गौरव भाई। अब पाकिस्तानियों की भयंकर वाली सुलगी हुई है भाई कि यार हम तो फेवरेट थे डोनाल्ड ट्रंप के, फेवरेट फील्ड मार्शल फटा पजामा आसिम मुनीर और फेवरेट प्राइम मिनिस्टर कटोरा शरीफ, उसके बावजूद भी ये बयान दिए जा रहे हैं। और सर्जियो गोर को तो भाई बहुत नज़दीकी बताया जाता है डोनाल्ड ट्रंप का, तो भाई पाकिस्तानियों का सुलगना तो स्वाभाविक है। फिर तो सुलगी हुई है पाकिस्तानियों के, चलते हैं भाई लोगों को दिखाते हैं किस तरीके से सुलगी हुई है। अलग अलग रिएक्शन लेके आए, छोटे छोटे रिएक्शन है पाकिस्तानियों के, सभी के दिखाते हैं भाई लोगों को। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई लेट्स गो। अब नाज़रीन दूसरी एक खबर यह है कि जो इंडिया के अंदर अमेरिकन एम्बेसडर है वो मकबूजा कश्मीर में गया है और वहां पर जाकर वो कह रहा है कि जनाब ये इंडियन टेरिटरी है या ये इंडिया का है। लानत हो ऐसी सोच के ऊपर। घटिया स्टेटमेंट, बदबूदार स्टेटमेंट, गिरी हुई स्टेटमेंट। अब आलमी जो बैनुल अक़वामी कवानीन है नाज़रीन, ये उनके बिल्कुल मुनाफी स्टेटमेंट और ये एक घटिया किस्म का के ना सिर्फ स्टेटमेंट है बल्कि एक घटिया किस्म का एक रोल भी इंडिया ने नाज़रीन प्ले किया है। लेकिन ये इसके पीछे देखें, ये बात समझने की जरूरत है। इंडिया ने इस वक्त इन हालात को अंडरस्टैंड करते हुए, समझते हुए, बाकायदा से लॉबिंग के जरिए, और बाकायदा से ये नॉर्मल नहीं है कि इंडियन एम्बेसडर वहां पर जाए, ये नॉर्मल नहीं है कि इंडियन एम्बेसडर से ये स्टेटमेंटें दिलवाई जाए। ये बाकायदा से नाज़रीन एक लॉबिंग का, ये प्लानिंग का, ये सोची समझी एक घटिया किस्म की साजिश का हिस्सा है। कश्मीर एक मुतनादिया इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर के अंदर रायशुमारी होनी, कश्मीरी खुद मुंतखब करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। दे विल चूज देयर फ्यूचर। वो अपने मुस्तकबिल का खुद नाज़रीन कश्मीरी फैसला करेंगे। कोई कश्मीर का माई बाप नहीं है। कश्मीरीज विल चूज। ये जो घटिया हरकत नाज़रीन इंडिया ने की है, पाकिस्तान ने ठीक किया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी स्टेट ऑफ बकेट डिमार्च किया है जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं यहां पर, उन्हें बुलाकर, और पाकिस्तान ने सख्त इसके ऊपर रद्द अमल दिया है कि नहीं भाई ये बिल्कुल घटिया किस्म की स्टेटमेंट है और ये बियरेबल किसी भी सूरत नहीं है, किसी भी सूरत नहीं है, और ये खैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है जो कि अमेरिकन एम्बेसडर ने दी है। पाकिस्तान नीड टू लुक इनटू दिस कि ये भारत एक खास किस्म की प्लानिंग कर रहा है। यहां पर नाज़रीन दरखास्त यही होगी, हाथ जोड़कर दरखास्त यही होगी। आजाद कश्मीर के अंदर जो क्राइसिस बना हुआ है, इंडिया इसका फायदा उठा रहा है। इंडिया हमारा अजली और असल दुश्मन है। ये असल नाग है जो हमें डसना चाह रहा है, हम सबको डसना चाह रहा है। हम सब के इख्तिलाफात आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे, हम सब मार खाकर कुट खाकर एक दूसरे के गले लग जाएंगे, लेकिन ये असल नाज़रीन दुश्मन है। मैंने आपसे कहा था कि ट्रंप ने काफी दिनों से फेवरेट फील्ड मार्शल करार नहीं दिया। उसके बाद एक खबर आती है कि अमेरिका का सफीर जो है इंडिया में, वो जम्मू कश्मीर जाता है और वहां पे एक बयान देता है। पाकिस्तान उस बयान की इतनी शदीद मजम्मत करता है कि जो पाकिस्तान में अमेरिका की चार्ज डी अफेयर है उसको बुला के डिमार्च किया जाता है और कहा जाता है कि द यूएस चार्ज डी अफेयर इन इस्लामाबाद वाज समन टू द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स टुडे and strong demarche was lodged over the factually incorrect remarks of US ambassador to India regarding the status of Jammu and Kashmir during his visit to Indian Jammu and Kashmir. Pakistan strongly condemned and categorically rejected the characterization of Jammu and Kashmir as a part of India, क्योंकि उसने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का ही हिस्सा है, यानी इंडिया का ही अटूट अंग है। पाकिस्तान को इससे
धचका लगा। अब ये दो वजूहत हो सकती हैं। देखिए, हम बिल्कुल ही इसको प्लेन तो नहीं ले सकते। जब पाकिस्तान में ड्रोन हमले होते थे तो मुआहदा ये हुआ था कि हम ऊपर से शोर करते रहेंगे, आप ड्रोन हमले करते रहें, कोई इशू नहीं है। मेरा ये मानना है कि 2019 में जर्नैलों ने ये मुआहदा कर लिया था, शायद इसके पीछे अमेरिका था, शायद कुछ अरब ममालिक भी थे, कि भारत अपने हिस्से का कश्मीर अपने पास रखेगा, हम अपने हिस्से का रखेंगे और इस पर कभी दोबारा हम कोई बड़ी ना जंग लड़ेंगे ना कोई बड़ी बात होगी। तो फिर ये डिमार्च क्यों है? भारत अपने हिस्से का तो अपने पास है ही, वो तो डील ये हुआ है पूरी, क्योंकि भारत अपने हिस्से का तो अपने पास है ही, वो तो हमारे पास ही है। जो तुम्हारे हिस्से का नहीं है ना, जिस पे तुमने कब्जा करा हुआ है, वो भी जल्द हम लेंगे। डील यही हुआ है, ठीक है, डील यही हुआ। वो काम आसिम मुनीरी करके देगा, हमें ज्यादा, हाँ, हमें उतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो तो काम खैर आसिम मुनीरी कर हमारा रहा ये, है। हम तो देखो कॉम्प्रोमाइज इंडिया कभी नहीं करेगा। और रही बात, देखो यहाँ पे बार बार ये जो पहला वाला जो आरोप लगा रहा था, ये सब भारत की साजिश है। मतलब भारत ने बुलवाया है भाई साहब सरजी और से, बुलवाया, बोल भाई तू। बुलवाया। अब मुझे लग रहा है सर वो कुछ नहीं है सर, 22 पंडितों ने सर कुछ जादू टोना करा है सर। हाँ, जादू टोना कर दिया, जादू, हाँ, कुछ जादू टोना हुआ है सर, ब्लैक हिंदुओं ने साजिश की है, हाँ, ब्लैक मैजिक किया है सर। ब्लैक मैजिक की है। रात भर आपने हवन किया है गौरव भाई, भूलना मत, आपने किया है ब्लैक मैजिक। ये सब बात नहीं बताया करते हैं। मैंने पोल खोल दिया, ये- सॉरी। अगर किसी अमेरिकन ने कहा था तो मेरे ख्याल में उस मुआहदे का ये हिस्सा था कि खामोशी रखी जाएगी, इसका जिक्र ही कभी नहीं आएगा। और जब ये जिक्र आ गया तो इनको अब ये भी डर पड़ गया है कि कहीं अमेरिका दोबारा इंडिया से कोजी अब तो नहीं हो रहा। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा हो गया है। इनफैक्ट कुछ लोग तो कह रहे हैं, इंडिया बहुत कह रहा है, इंडिया में कवरेज मिल रही है इस चीज को कि पाकिस्तान और अमेरिका लड़ पड़े आपस में। हाँ, ये बड़ी अजीबोगरीब सी खबर है। बेसिकली तो इंडिया के अंदर जो अमेरिकन सफ़ीर हैं राजीव गौर साहब, उन्होंने, और ये बहुत ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप के करीब है, उसके दोस्त भी हैं, और उन्होंने खसूसी तौर पे इनको इंडिया के अंदर सफ़ीर बनाया था। और ये मकबूजा कश्मीर गए और वहाँ पे उमर अब्दुल्ला के साथ खड़े होके इन्होंने सहाफ़ियों से बात की। उन्होंने कहा जी कश्मीर इंडिया का अहम तरीन हिस्सा है, और साथ उन्होंने कहा जी लद्दाख जो है ना गैर मामूली अहमियत का खिता है, और उसको भी उन्होंने ज़ाहिर है फिर इंडिया का डिक्लेयर कर दिया, जबकि लद्दाख के ऊपर पाकिस्तान का और चाइना का दोनों का क्लेम है। और उसके साथ साथ जब उन्होंने कश्मीर को इंडिया का हिस्सा करार दिया, क्योंकि एक मुतनाज़ा इलाका है और पूरी दुनिया इसको तस्लीम करती है, अमेरिकन को भी पता है कि ये मुतनाज़ा इलाका है और यूएन के चार्टर के अंदर एक मुतनाज़ा इलाका है। अब उसको अगर वो इंडिया के खाते में डाल रहे हैं तो ज़ाहिर है फिर बड़ी एतराज़ की बात तो है। पाकिस्तान ने फौरी तौर पे इसके ऊपर नोटिस लिया, और नोटिस लेने के बाद उन्होंने डिमार्च किया, और सख्ती के साथ डिमार्च किया ये पाकिस्तान अमेरिकन एम्बेसी को। और ये जो डिमार्च है ये बड़ी मुद्दत बाद पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को किया गया। तो पाकिस्तान जो है ना खड़ा हो गया, उसने कहा जी ये हमारा मकबूजा इलाका जो है ना, आप उसको इंडिया का हिस्सा कैसे करार दे सकते हैं। तो इसके ऊपर खासा फटा पड़ गया, और ये मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में बड़ी खबर होगी। और ये पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब है, फिर अमेरिका की तरफ से अगर कोई जवाब आ जाता है तो फिर ये ताल्लुकात जो होंगे आप ये समझोगे खतरनाक नोयत के हो जाएंगे। शोएब साहब, एक रेफरेंस भी दिया पाकिस्तान ने दरमियान में, हुई है जी कि जो डोनाल्ड ट्रंप था उसने जब पाकिस्तान इंडिया जंग बंद हुई थी तब भी उसने सालिसी की ऑफर की, सालिसी की ऑफर भी की थी, मुतनाज़ा इलाका भी करार दिया था। उससे पहले जब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की, जो पहली मरतबा जब वो प्रेसिडेंट बने थे, उस वक्त भी उसने इसको मुतनाज़ा इलाका करार दिया तो था। पाकिस्तान ने वही रेफरेंस दिया था कि तुम्हारा सदर मुतनाज़ा कह रहा है, तुम ये बात किस तरह से कर रहे हो। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सिर्फ इंडिया को खुश करने के लिए वहां पे इस तरह का बयान दे दिए गए, खुश करने के लिए भी कहा जा सकता। सराजेव साहब जो है ना, सराजेव गौर साहब, सर्जियो गौर साहब हैं, ये मेरा ख्याल है कि इसने खुद भी जरा बाजू का जज्बात में आके बंदा कह देता है। तो ये लोग जो है ना पाकिस्तानी यार, ये किसी ब्रिटिश नाम को, किसी अमेरिकन नाम को भी सर ये लोग ना लाहौरी नाम बना देते हैं। लाहौरी नहीं सर, ये हिंदूकरण कर दिया सर उसके नाम का भी, सराजीव। मतलब कोई इंडिया के पक्ष में अगर कोई बाहरी बयानबाजी कर दे तो उसका हिंदूकरण कर देते सर। ये मतलब ये दिखाते जैसे कोई इंडियन ही है वो। तो मतलब हम कह लेते हैं सर्जियो गौर का जो है हुआ हिंदूकरण, है ना, हिंदूकरण। बढ़िया। तो अब अमेरिका के पास दो ही ऑप्शन है, एक तो खामोश रहे, इसके बाद 3 ऑप्शन है, खामोश रहे ताकि ये डाई डाउन हो जाए मसला, दूसरा ये है कि अपने जो सफीर है उसके साथ खड़ा हो जाए, और तीसरा ये है कि सफीर माजरत कर ले।
सफीर माजरत तो मेरे ख्याल उससे वहां नहीं करवाएंगे, लेकिन कोई ना कोई बयान मेरे ख्याल स्टेट ऑफिस से स्टेट ऑफिस की तरफ से दे दिया जाएगा कि उनकी जाती राय है। जाती राय मुझे हमारे लगता है कहने कोई का ये कह देंगे मतलब कि नहीं। जाती राय। हाँ, हमारे कहने का ये मतलब नहीं था। ये मतलब नहीं था। और तोड़ फोड़ के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, स्याको सबाक के बगैर, स्याको सबाक से हट के बयान। ठीक है। आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद ये बयान वहां पे जाके देना, उसका क्या मतलब है, ये किस तरफ जा रहे हैं मामलात। आसिम मुनीर के जो इतने ज्यादा उसने मिलियंस ऑफ डॉलर, $500 मिलियन ट्रंप की क्रिप्टो कंपनी के अंदर, उसकी फैमिली की क्रिप्टो कंपनी के अंदर जो लगाए, और उसके अलावा जो लॉबिंग की जा रही है वॉशिंगटन डीसी में, उसके नतीजे में क्या अब पॉलिसी जो है वो चेंज होने जा रही है, इसके ऊपर भी कुछ गुफ्तगू हुई है। आज बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है, मैं भी उस गुफ्तगू के अंदर जो है वो मदऊ था। उसके अलावा अमेरिका से माइकल कुगलमैन आए हुए थे, उसके अलावा एम्बेसडर साजिदार भी उसके अंदर शामिल थे। और मैंने जो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बात की और जो मुझे बात समझ आई वो यही है कि अभी तक ये स्टेटमेंट जो है ये किस तरफ जा रही है अमेरिका के अंदर। माइकल कुगलमैन का तो कहना है कि उनको क्लियर नहीं है कि किधर जा रही है, लेकिन ये स्टेटमेंट इंतहाई अहम तरीन स्टेटमेंट है और पाकिस्तान के जो मिलिट्री रूलर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हो सकती है अगर स्टेट डिपार्टमेंट भी इस स्टेटमेंट को जो है वो ओन करता है और तहरीरी सतह के ऊपर इसकी मुखालफत में बयान नहीं आता और सर्जियो गोर ने जो बात की है उसको रद्द नहीं किया जाता। तो इसका मतलब है कि अमेरिका अब इस खित्ते में आसिम मुनीर के साथ जो रोमांस चल रहा था, रजीम के साथ जो रोमांस चल रहा था, एक तरफ तो वो खत्म हो रहा है। ये सारे आपस में तख्त और तख्ते की जंग, गेम ऑफ थ्रोन्स कर रहे हैं और कश्मीर इनके हाथ से निकल रहा है। सर्जियो गोर का बयान जो है वो बहुत अहम बयान है, जिसमें उसने कहा है कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। और ये जो बातचीत है, मतलब हमेशा से अमेरिका ने डिस्प्यूटेड टेरिटरी इसको कहा था, मुतनाज़ा इलाका कहा था, अब वो उसको हिंदुस्तान का हिस्सा कह रहे हैं। और जो पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर कश्मीर के अंदर हो रहा है वो भी आपके सामने है, जो जुल्म सितम हो रहा है वो भी आपके सामने है। मतलब अपने कश्मीर के बारे में बात नहीं करेंगे, भिगूंगे, है ना। चलो कम से कम कुछ लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो तो बात कर रहे हैं इस समय कश्मीर पीओजे के बारे में, है ना। ये जो पहला बंदा तुम लेके आए थे ना, सौरभ बरकती, तो खुद अपने आप को बताता है कि ये कश्मीर से ही है, रावलाकोट का पता नहीं कहाँ का बताता है। सर अपने वो आप को। कश्मीर पीओजे के में रह रहा है तो सर उसकी मजबूरी समझो सर, उसको बोलना पड़ता है। हाँ, ये तो ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ कि इसने खुद कितनी बार इसने बोला है कि मैं सच बोलना चाहता हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाता। ठीक है, मजबूरी है डंडे सर। पड़ जाएंगे सर, पहले पड़ भी चुके हैं ना, 4 महीने जेल में सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है उसका। तो हालत तो इनकी खैर खराब है। लेकिन मैंने ना इनका फॉरेन अफेयर्स का वो देखा, जो एक्स के ऊपर इनका लेटर वेटर इन लोगों ने लिखते देखे, ये तो यूएन रेजोल्यूशन, अबे यूएन रेजोल्यूशन के खिलाफ है। और यूएन रेजोल्यूशन का तो पहला पॉइंट, ये पता नहीं कैसे अनपढ़ गंवार लोग हैं, ये 7.8 पॉइंट जो है वो काउंट करवा रहे हैं। पहला पॉइंट तो काउंट कर ले पहले, तुम जीबी से, पीओजेके से, मतलब जो अपना है वहां से पहले खाली करो ना, अपनी फौज को तो पीछे हटाओ पहले। यस, पहला तो वही है ना, उसके बाद तो कुछ होगा ना, पहले तो फौज को पीछे हटाओ, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। नहीं वो बात नहीं करेंगे सर, वो इनके खिलाफ हो जाती है ना सर, वो बात ऐसे कैसे कर लेंगे सर। हाँ क्या बात? बिल्कुल, जाहिल अड़पल अनपढ़ लोग, अनपढ़ इनका फॉरेन अफेयर सब के सब गंवार भरे हुए हैं। लेकिन नहीं देखो, अपनी आवाम को चूरन चटाने के लिए या फिर अपनी तसल्ली के लिए सर, सराजेव गौरसे साहब ने जो बयान दिया- साजिब गौर हाँ, वो सर जाती राय है उनकी, मतलब पाकिस्तानी बोल रहे हैं उनकी जाती राय है। अब हाँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा यार, पाकिस्तान का भी एम्बेसडर है यार, जाती राय है हाँ तो वो भाई तो बिल्कुल बिल्कुल सोचो यार पाकिस्तानियों बिल्कुल। फिर है क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। कुछ नहीं है, डीसी मैटर वही है सर, सारा कहानी वही है यार, और कुछ नहीं है। ये सब वो हो गया है सर, बस अब मुनीर का पसंद नहीं आ रहा है ट्रम्प को यार, अब क्या क्या बोला जाए। मुझे भी यही लग रहा है, मुझे लग रहा है सर उसके हाथों में ना थोड़ा सा खुरदरापन आ गया होगा खुरदरापन आ गया, अब वो पसंद नहीं है, पसंद नहीं आ रहा सर मसाज अब उसका। वो वही बात है, अब उतना हाथों में वो मुलायमपन नहीं रहा सर। हो सकता है सर कहीं खैनी वैनी खा रहा होगा, चूना रगड़ रहा होगा ऐसे हाथ में तंबाकू खाने के चक्कर में। हो गया काम। हाँ, इसी कारण हो सकता है सर कि अब ट्रम्प को मजा नहीं आ रहा होगा, ट्रम्प ताऊ को। ओके भाई लोग, तो ये था आज का हमारा वीडियो।
अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और हाँ, मैंने शुरू में ही बोल दिया भाई लोग, हमें यहाँ पे खुश होने की कोई जरूरत नहीं है भाई, हमें किसी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कश्मीर के बारे में। बस यही है कि हमें तो पाकिस्तानियों की जलन दिखानी थी कि जिस तरीके से पाकिस्तानियों की जली हुई है। बाकी आपकी राय, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।